हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ आफ्टर सेपरेशन। ठीक है, इस सेपरेशन के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है या क्या हो रहा था, या कैसी कंडीशन थी, क्या फीलिंग्स थी। लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं कि आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या रहा है इस कनेक्शन को लेकर। और आज मैंने कार्ड सेलेक्ट नहीं करे हैं पहले से ही, तो ठीक है। और कुछ और भी चाहिए हमें? ठीक है। आफ्टर सेपरेशन, ठीक है, देखते हैं आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन की लाइफ में क्या हुआ, आपके पर्सन ने क्या फेस किया, कैसी फीलिंग्स थी, क्या उनके इमोशंस थे, क्या और इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देखेंगे विजडम ऑरेकल से। ठीक है, आफ्टर सेपरेशन। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस का मतलब मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि 10 दिन पहले की देख सकते हैं, अरे आप 1 साल पहले की भी देख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स टाइमलेस मतलब कभी भी आप देख सकते हैं। आपकी सिचुएशन क्या चल रही है वो कहीं से भी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, ये मैं टाइम सेट करके नहीं बनाती, किसी के लिए एनर्जी कब कहीं कहाँ भी फिट हो सकती है, सेट हो सकती है। तो कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, टाइमलेस है। ठीक है, तो 10 दिन पहले की देखें, 6 मंथ पहले की देखें, एज यू विश। अगर आपसे स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है। ठीक है, चलें देखते हैं आपके पर्सन आफ्टर सेपरेशन, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। आप आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या हो रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है आफ्टर सेपरेशन। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप मेडिटेट करें। ठीक है, आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है किसी का, तो मैंने बोला क्यों नहीं। आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। my ancestor and spirit guide. आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। ओके ओके, क्लियर इट अप। आपके पर्सन की लाइफ में इस सेपरेशन के बाद अगर आपने अपने आप को होल्ड बैक करा है, अगर आपने यहाँ पर इस पर्सन को एक खामोश हो चुके हैं, आप आपकी खामोश एक खामोश अगर आप हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी एक कदम पीछे लिया है। अगर सेपरेशन हो गई है तो आपने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे टाइम फॉर अ नैप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा देखें मेडिटेशन की एनर्जी में गए और हीलिंग की एनर्जी में गए। जो भी लास्ट कम्युनिकेशन हुई है, जो भी लास्ट सेपरेशन हुआ है, उसके बाद से आपने एफर्ट नहीं करिए, क्योंकि आप इस सिचुएशन को, आप इस कनेक्शन को बदल नहीं पा रहे बहुत टाइम से। आफ्टर सेपरेशन इस पर्सन ने अपने चीज़ों पे सोचना स्टार्ट करा है। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को। क्लियर इट अप, आपके पर्सन का माइंड क्लियर हो रहा है। आपके पर्सन ने जैसे आपकी खामोशी से, अगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम फॉर अ नैप, आपने बहुत ज़्यादा जैसे एक एक कदम पीछे लिया है आपने। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी मेडिटेशन के लिए लिया है, अपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लिया है, अपनी लाइफ के लिए लिया है। कि जितने टाइम से आप इतनी एक आप रेस्टलेस होते जा रहे थे, अब बहुत ज़्यादा आपने सोच से भी ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट और मेहनत दी है। तो आपने जब भी सेपरेशन हुई है तो आपने एक्सेप्ट करके साइड करा है खुद को। मतलब कि आपने अपने आप को हील करा है। अपनी आपकी जो अंदर की जो एक खालीपन का एहसास है वो अपनी मेडिटेशन से, हीलिंग से आपने पूरी करने की कोशिश करी है। ठीक है, जैसे ब्रीथ, जैसे हम मेडिटेशन में जाते हैं, योगा, या आपने कुछ, आपको एक ऐसा फर्स्ट सेपरेशन है आपकी लाइफ का इस पर्सन के साथ। इससे पहले जो सेपरेशन हुए हैं वो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको जैसे स्लीपलेस नाइट रही है। ये फर्स्ट सेपरेशन ऐसा था जिसमें आपने अपने आप को अलहदा करके हील किया है, जो आपने दिल से एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद इस पर्सन के माइंड में कुछ क्लैरिटी आई है। ठीक है, इस आपकी खामोशी को लेकर, आप कभी ऐसे खामोश होते नहीं हैं।
आपके पर्सन के माइंड में कोई क्लैरिटी आई है, आपके पर्सन ने चीज़ों को क्लियरली देखने की कोशिश की है, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि ड्रीमी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में स्टक रहता है, या तो इसको आपका साथ ड्रीम में ही मिल जाता है, या उसमें ही सेटिस्फाई हो जाता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को क्लैरिटी ज़रूर मिली है, राउंड एंड राउंड, बिल्कुल मैंने कहा ना, ये फर्स्ट सेपरेशन ऐसा था जो यहाँ पर एंड आया है, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑब्जर्वेशन, ये पर्सन स्टॉक और सर्च भी कर रहा है आपको, दी फेथ, आपका फेथ है, अगर आपने गलत नहीं करा तो आपको गलत मिलेगा भी नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी गलती को नहीं मानता, अपनी 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 गलती नहीं देखना चाहता, अपनी गलती इसने कभी भी नहीं देखी, उसकी वजह से आप लोग के बीच इतना डिस्टर्ब सिचुएशन रहा, ठीक है। एट दी एंड यहाँ पर आपने भी इस चीज को कुछ करने की कोशिश नहीं करी, आपने बोला ठीक है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है सेपरेशन के बाद, लेट्स सी, देखते हैं। आपके पर्सन जो है ना कुछ क्लैरिटी पे पहुंच रहे हैं, किसी क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर के माइंड में बहुत क्लाउडेड एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी, फ्यूचर आपके साथ देखना है या नहीं, आपके साथ लाइफ कंप्लीट होएगी या नहीं, आप एक राइट पर्सन हैं या नहीं, तो बहुत सारे हाँ या ना में सवाल थे, ठीक है। तो उनके जवाबात आपके पर्सन को खुद मिल रहे हैं और अपनी गलती को भी समझ रहे हैं, मतलब कि आपकी खामोशी ने आपके पर्सन को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस सेपरेशन को आपने एक्सेप्ट करा और आप भी खामोशी से एक दीवार से लगकर बैठे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे रोना पीटना या तो बहुत आप एक ये पर्सन देखे ना देखे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बस अब ठीक है, इनफ इज इनफ, तो आपने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन की फीलिंग्स, नहीं, आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आफ्टर सेपरेशन मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आफ्टर सेपरेशन मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, फोक इन द रूट, मैं आपको यही कह रही हूँ ना, वो जो फोक थी ना वो क्लियर हो रही है। यहाँ पे फोक आपके पर्सन के माइंड की क्लियर हो रही है। आपके पर्सन को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता हर बार आपकी गलती हो। टाइम फॉर अ नैप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप जैसे बड़े खामोश हो गए हैं, आपके अंदर बड़ा पीस आ गया है। पहले आप हड़बड़ाते थे, एक्शन लेते थे, कोशिश करते थे, लेकिन आपके अंदर एक पीस है, ठीक है। आप एक यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, टाइम फॉर अ नैप, बहुत ज़्यादा खामोशी से, बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स होके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फेथ है डिवाइन पे, आपने गलत नहीं किया, आपको गलत नहीं मिलेगा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। आपके अंदर वो वाली एनर्जी है। टाइम टू गो, आपने लेट गो कर दिया है, जैसे टाइम गुजर रहा है गुजर रहे जाए, क्योंकि आप जो कर सकते थे ऐसा लग रहा है आपने कर लिया। ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहा है और आपके पास तभी ही पीस है, ठीक है, इस वजह से पीस है। दोबारा आपको मेडिटेशन की और भी ज़रूरत है और हीलिंग की भी ज़रूरत है, अपनी हीलिंग पे वर्क करें, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है भाई। आफ्टर सेपरेशन इस पर्सन की फोक क्लियर हो रही है, जो उसके माइंड में बनाए हुए अपनी ही ख्यालात थे, अपनी हुई चीज़ें थी ना, वो सब क्लियरिटी पे आ रही है। यांग बहुत ज़्यादा ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो से चलने वाला, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करने वाला, अपनी गलती ना मानने वाला, ठीक है। ये मैस्कुलाइन एनर्जी, टिप टिकटॉक 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 टिकटॉक, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है इस मतलब कि बहुत टाइम हो चुका है आपको सिचुएशन में स्टक रहते रहते, और टाइम निकलता चला जा रहा है। मतलब कि या तो एज आपको ऐसे लग रही है कि अब मैरिज हो जानी चाहिए, या आपको राइट पर्सन या राइट काउंटर पार्ट या राइट आपका पार्टनर मिल जाना चाहिए, या तो आपको मूव ऑन करके किसी और को चांस देना चाहिए, आपको सिचुएशन से वॉक अवे करना चाहिए। कुछ टाइम का आपके माइंड में चल रहा है, आप टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए हैं, और आपके पर्सन ही यहाँ पर ऐसा है। आपके पार्टनर के माइंड में भी एज डिफरेंस हो सकता है, तो जो एज में ज़्यादा बड़ा है उसके माइंड में बहुत एज को लेकर अब कुछ ना कुछ चल रहा है। वो सोच रहा है इस टाइम तक यार मैरिज हो जानी चाहिए थी, उस टाइम तक किड्स होने चाहिए थे, उस टाइम तक ये हो जाना चाहिए था। मतलब कि ये सारी एक प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में टाइम टू टाइम आती जा रही है, ठीक है। एक फ्लक्चुएट है, एक तो अपनी गलती समझ में आ रही है और सारी नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, और अपना समझ में आ रहा है अपने ईगो के चलते कितनी चीज़ें डिस्टर्ब करी इस इंसान ने, ठीक है, और कितना अच्छा कनेक्शन था जिसको स्पॉइल कर दिया, ठीक है। हायर पावर, यहाँ पे एक टिकटॉक, मतलब कि जो जो आपके अंदर एक एक जो एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है ना इस पर्सन के अंदर जो आ रहा है, वो हायर पावर, मतलब कि यहाँ पे डिवाइन बहुत
बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन बहुत बड़ा बैक ऑफ द स्टोरी इस कनेक्शन को कंट्रोल, इस कनेक्शन को वॉच कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे, कंट्रोल भी कर रहे हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी भी डिवाइन के पास ही, तभी यहाँ पे एक, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है एक मैस्कुलाइन आपके अंदर, तो ये टिकटॉक टिकटॉक वाली एनर्जी आ रही है, टाइम टू गो, टाइम निकलता जा रहा है, हमें कुछ मुस्बत फैसले करने चाहिए, कोई मुस्बत डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छी रहे, मतलब कि अच्छे फैसले करने चाहिए, जो हमें बाद में जाके इस चीज़ का ये ना हो यार, रिग्रेट ना हो यार मैं इस टाइम की फैसला कर लेता तो क्या बिल्कुल एक सही रहता, मतलब कि ये वाली बात नहीं आनी चाहिए हमें कुछ अरसे बाद, ठीक है। हायर पावर, मतलब यहाँ पे हायर पावर, यहाँ पर हायर पावर का बहुत बड़ा रोल है। तो जो ये आप लोग के बीच मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कुछ रियलाइज होना था और उसके लिए यही टाइम तय था, ये आपके पर्सन लग रहे हैं मुझे, ठीक है। टाइम टू गो, और आपको ऐसा लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है, आपके माइंड में भी ये बात चल रही है टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के रीजनरेशन, जो चीज़ें खत्म हो चुकी है वो एक रीजनरेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। कुछ कुछ न्यू जो जल चुका था, जो कनेक्शन खत्म हो चुका था, जिसके अंदर जान भी नहीं बची थी, वहां पर एक ग्रीनरी, एक ग्रीन कलर के लीव्स दोबारा ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। दोबारा एक जैसे इस जले हुए पेड़ पे जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक रोशनी आ रही है, एक लाइट आ रही है डिवाइन की, यहाँ पे हायर पावर का भी कार्ड है, ठीक है। एक लाइट आ रही है और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब कि यहाँ पे ग्रीनरी सारी वापस आ रही है, ये पेड़ अपनी एक जान पकड़ रहा है दोबारा, यहाँ पे लीव्स आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं और ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर अभी भी इस टाइम पे भी उम्मीद की किरण बाकी है कि आप लोग इस कनेक्शन को दोबारा ग्रो कर सकते हैं, ये आपके पार्टनर के माइंड में जागी है ये उम्मीद, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि टाइम गुजरता जा रहा है और आपको भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, आपको कोई मैसेज यहाँ पर रिसीव हो सकता है इस पर्सन से, और यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप खामोश बहुत अच्छे से हुए, आपने अपने आपको साइलेंट कर लिया, अगर ये पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा, तो आपने बोला ओके ठीक है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और पीछे की तरफ नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे टाइम बचेगा इस पर्सन के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। आपको मूव ऑन करना है, आपको वक्त रहते सही डिसीजन मेकिंग करना है, ये पर्सन नहीं कर रहा तो नहीं करे, आपको करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो टाइम से रिलेटेड है, जो आपके माइंड में चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, और आपके पार्टनर को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि यार बहुत देर कर दी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है आप देर कर दी, लेकिन रियलाइजेशन का टाइम ही ये सेट था डिवाइन टाइमिंग की, ठीक है। यहाँ पर बहुत आप मेडिटेट कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को चूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप पास्ट में बहुत इमेजिनेशन में थे, ये पर्सन जो कुछ दे भी नहीं रहा था, फिर भी आप उसको सिर्फ इमेजिनेशन में उसको जी रहे थे, तो आप उस इमेजिनेशन से बाहर निकल रहे हैं, अपने ही बनाए हुए ड्रीम, अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपको अब इस कनेक्शन में ऐसा लगता है यिंग और यांग, आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे दोनों है, यहाँ पर आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स मुझे मेरे व्यूवर की तरफ लग रहे हैं, मेरे व्यूवर को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस कनेक्शन का बनना, जितना एफर्ट करना था कर दिया, जितनी यहाँ पर मेहनत करनी थी कर दी, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो आपको मजबूरन मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी, मतलब जो इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था, उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस अब मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कम टू द एज, आप अपनी तरफ से कम टू द एज पे आ चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता, जो हो सकता था वो आपने कर लिया। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर बाय द बुक चलने वाले पर्सन है। बाय द बुक मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर, हमारे हमारे ट्रेडिशंस, हमारे रीति जो रिवायात हैं उनको फॉलो करने वाले इंसान है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ये पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, इसने सिचुएशन को एंड कर दिया, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं हुए, लेकिन आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन को एंड कर दिया, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ये पर्सन हीलिंग हो रही है, इस पर्सन की जो ब्लॉकेजेस थी वो खुल रही हैं, ये पर्सन आपके इमोशंस को देख पा रहा है, लेकिन बहुत देर कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है और थोड़ी सी देर करी तो इसके हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, आप अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर इसके आने से पहले कोई और आपकी लाइफ में आ गया तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है, बहुत देर हो जाएगी। ये सोलमेट काइंड कनेक्शन है आप लोगों का, ये पर्सन आप इस कनेक्शन के लिए फ्लेक्सिबल होना चाह रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर, ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कहीं ना कहीं से,
और ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है। आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इस पर्सन के दिल को आप खोलते हैं, दिल की चाबी आपके पास है, आपका एक इमोशनली एक बाउंड है इस पर्सन के साथ जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ये पर्सन आपके साथ फ्लेक्सिबल होना चाहता है यहाँ पर इस सिचुएशन में। आप यहाँ पर इस सिचुएशन को सेट करना चाहता है। वाई? किसी तरीके की क्वेश्चनिंग कर रहा है अपने आप से ये कि शायद इसने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, इसने ऐसा आपके साथ क्यों किया, जब ये जानता था इसके दिल में आपके लिए लव है, टू बी फेयर, ये अब आपके साथ फेयर होकर चलना चाहता है, ठीक है। कुछ इसके माइंड में आ रहा है इसको मतलब कि मैंडिंग, देखिए एक सोलमेट का इन कनेक्शन, जैसे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो, जिस कनेक्शन में इस पर्सन का एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ऐसा हो सकता है ये पर्सन कुछ आपको गिफ्ट कर दे, ब्लेसिंग्स, इस कनेक्शन पे ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, ठीक है। ये राइट टाइम था यहाँ पर। अगर ये पर्सन आपके साथ टाइम रहता है, आपके साथ कनेक्ट होता है, तो चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी। लेकिन अगर इसने ज़्यादा और टाइम लगाया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई ना कोई ऐसा मिलने वाला है जिससे आप एक हैप्पीनेस फील करेंगे, जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करेंगे, जिसके साथ आप बहुत खुश फील करेंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई डोर्स को ओपन करना है, ठीक है। आपने अपने मेंटली ब्लॉकेजेस को रिलीज कर दिया, नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया, क्योंकि आप एक हीलिंग के प्रोसेस पे हैं, ठीक है। क्लीन इट अप, ओके। क्लीन इट अप, क्लैरिफाई, क्लियर इट अप, किस तरीके की क्लियर इट अप, किस तरीके का एक इसका माइंड एक यहाँ पर क्लैरिटी ले रहा है। क्लैरिफाई, क्लियर इट अप, ओके। ये आपको गोस्ट कर रहा था, 9 ऑफ कप्स, भाई इसको इसके पास क्लैरिटी है। यहाँ पे 3 कार्ड हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि ये गोस्ट कर रहा था, ये इमोशंस, इसकी खुशियाँ, हैप्पीनेस आपके साथ जुड़ी है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा स्लिपरी कार्ड है, पता नहीं क्यों। क्लैरिफाई, क्लियर इट अप, वो एक 1 कार्ड मुझे बहुत क्लैरिटी दे देता है, ठीक है। क्लैरिफाई, क्लियर इट अप, ओके, 1 कार्ड आ गया। भाई अगर इसके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस थे तो इसको क्लैरिटी मिल रही है, आपके लिए इस पर्सन के पास क्लैरिटी आ चुकी है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, किसको स्टेबिलिटी देनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है। देखें, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल ये एक साथ आया। इस पर्सन को यहाँ पर स्टेबिलिटी, अपने स्टेबल काउंटर पार्ट की तरफ मूव करना है, तो उसके इस पर्सन को आपके लिए क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्लीन अप का कार्ड है, वो यहाँ पर एक स्टेबल और एक कमिटेड कनेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे चॉइसेस रही है तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस पर्सन को आपके साथ एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। फोक इन द रूट, क्लैरिफाई फोक इन द रूट, क्लैरिफाई फोक इन द रूट, ओके। फोक क्लियर हो चुकी है यहाँ पर, और स्ट्रेंथ, ये पर्सन टीम वर्क चाहता है इस कनेक्शन में और स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है आपको कुछ देने के लिए, ठीक है। एस ऑफ कप मतलब कि इमोशनल हो रहा है, ये आपके साथ एक अनकंडीशनली लव फील कर रहा है, कनेक्ट होना चाहता है और लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई यांग, एट ऑफ पेंटिकल, ये मैस्कुलाइन एनर्जी जो भी है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, एक तो अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक इक्वल बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी करना चाहेगा और इक्वल बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है। चीज़ों को रिकंसाइलेशन की तरफ लेकर आना चाहता है, एक बैलेंसिंग सिचुएशन की तरफ लेकर आना चाहता है, ठीक है। टिकटॉक, क्लैरिफाइड टिकटॉक, यहाँ पे टिकटॉक का कार्ड क्यों है? ये पर्सन अब बैलेंस करना चाह रहा है, कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहता है जिसमें वैल्यू, ठीक है, जिसमें आपको लगे हाँ कि ये पर्सन अब कुछ सीरियस है, ये सीरियस यहाँ पे इस कनेक्शन में वर्क करना चाहता है। क्लैरिफाइड टिकटॉक, जगल कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एक जगलिंग एनर्जी है, मतलब कि राइट टाइम है कि नहीं, आपकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं, आपको ये कप ऑफ लव देना चाहिए कि नहीं, ठीक है। क्योंकि एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये, उसके लिए ज़रा एक राइट टाइम का सोचना चाह रहा है, लेकिन ये राइट टाइम है। अगर इस पर्सन ने इससे ज़्यादा लेट करी, यहाँ पे सिचुएशन और ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। पास सर्कल, पास साइकिल एक एंड है, एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। क्लैरिफाई टाइम टू गो, क्लैरिफाई टाइम टू गो, क्लैरिफाई टाइम टू गो।
आप बहुत ज़्यादा जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, अपना ईगो बहुत ज़्यादा, जैसे आप अपने अपने एक सेल्फ में आते जा रहे हैं। आप यहाँ पर जैसे जैसे मजबूत होते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा होता जा रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल पर्सनैलिटी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप जैसे मतलब कि जो पास्ट के हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रही, जो भी इस कनेक्शन में हो रहा था, उसने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया है, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आप पास्ट की नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं, उस पेनफुल एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। रीजनरेशन, क्लैरिफाई रीजनरेशन। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। फिर भी देखते हैं, क्लैरिफाई रीजनरेशन। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन इसमें दोबारा इस कनेक्शन में जान डालना चाहता है, इमोशंस डालना चाहता है, इसको एक रीस्टार्ट करना चाहता है, लेकिन ये चाहेगा टीम वर्क। ये अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन एक टीम वर्क के साथ इस कनेक्शन को दोबारा बनाना चाहेगा। ये आपकी जैसी हिम्मत नहीं है इसके अंदर, ये एक अकेला इस कनेक्शन को लेकर चलता रहे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप एक वन साइडेड इन्वेस्ट कर रहे थे, वन साइड से आपकी इन्वेस्टमेंट थी, बस आप यहाँ पर दिए जा रहे थे और ये पर्सन लिए जा रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई मैसेज इन अ बॉटल, क्लैरिफाई मैसेज इन अ बॉटल। इस पर्सन के पास अगर चॉइसेस रही हैं तो चूज कर लिया इस पर्सन ने, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको देना चाहता है। भाई आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई आपको यहाँ पर टेक्स्ट मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, कोई सडन टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। मतलब कि कोई भी मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है। 4 ऑफ फैंस, ये कुछ आपको सडन मैरिज का ऑफर दे सकता है, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। क्लैरिफाई ब्रीथ, एक्शन लेगा। हील हो चुके हैं आप लोग, यहाँ पर आपके पार्टनर भी हील हो चुके हैं। क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्यों कार्ड है? क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के पास, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से इस वक्त अपनी पावर को नहीं छोड़ना चाह रहे। आप बहुत ज़्यादा एक इस टाइम इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रांग हुई है, आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। जैसे ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि जैसे आपको पास्ट में मिस करता था या याद करता था, आप इसको टेक्स्ट कर लिया करते थे। आपकी तरफ से जो ये जो अपनी तरफ से जो एक मैनिफेस्टेशन कर रहा है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही, आप इससे कनेक्ट नहीं कर रहे। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। मैजिशियन एंड डेथ, एक जो यहाँ पर एक जो आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक जो रीबर्थ आया आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिफाई yang, क्लैरिफाई yang, यिंग और yang। जजमेंट, आपकी यहाँ अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है, आपकी आंखें खुल चुकी हैं। आप यहाँ पर इसलिए ये ब्लॉकेजेस फील कर रहा है मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि आपकी एक अवेकनिंग हो चुकी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म होकर एक न्यू सेल्फ में आ चुके हैं, ठीक है। आप होल्ड बैक करना जानते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जो अवेकनिंग के बाद, आप अपने अंदर की जो चीज़ें हैं आप उनको हाइड कर रहे हैं और होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको नहीं बताना चाह रहे, बिल्कुल आप सब कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। अभी आप इसको गोस्ट भी कर सकते हैं इस पर्सन को, और बहुत इग्नोर भी कर सकते हैं, या तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं इस पर्सन से, कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं जो आप बताना नहीं चाह रहे, ठीक है। क्लैरिफाई कम टू द एज, आपके सेपरेशन के बाद ये सब कुछ चल रहा है, इसके पास चॉइसेस थी तो इसने चूज कर लिया है। आप बिल्कुल इस पॉइंट पर आ चुके हैं, आपकी तरफ से एक जैसे बहुत 9 ऑफेंस की एनर्जी, एक डिफेंसिव एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हैं, आप यहाँ पर नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कोई भी बैगेज बेयर नहीं करेंगे। आपने उसको मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि आपके लिए आपका सेल्फ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके लिए आप ज़रूरी है, ना कि कोई और, ठीक है। आप अपने साथ लॉयल हो चुके हैं, ना कि आप इस पर्सन के साथ आप लॉयल रहें। अगर ये आपको तकलीफ देगा तो आप इससे फिर लड़ना और जवाब देना जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप अपनी पावर को लूज नहीं करना चाहते।
आप अभी भी लव करते हैं लेकिन अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते, आप अभी भी चाहते हैं लेकिन अभी आप अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर लव नहीं है, आपके अंदर कनेक्शन की फीलिंग्स नहीं है, कि आप इस कनेक्शन को भूल चुके हैं, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ये अब आपके साथ आपके लेवल पे आके बात करें, ठीक है। और अगर ये आपके साथ कोई भी मिसबिहेवियर करता है तो आप उसको जवाब देंगे। क्लैरिफाई बाय द बुक। अगर ये आपको कमिटमेंट देता है, अगर ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करता है, अगर ये आपको आपके साथ एक वेडिंग या तो कोई कमिटमेंट या तो यहाँ पर इस कनेक्शन को सोसाइटी में कोई नाम देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वॉक अवे करेंगे, ठीक है। आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। जो भी आपने यहाँ पर इमोशन जितना भी इन्वेस्ट किया टाइम, वो आप उसकी परवाह नहीं कर रहे। आप बिल्कुल ऐसे इस उसमें कि आप बिल्कुल केयर फ्री हो चुके हैं, ठीक है। आप उसकी परवाह नहीं कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपने इन्वेस्ट किया था तो आपका था ना, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये आपको एक वर्थ देता है अपनी लाइफ में, वो वैल्यू देता है, वो रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में, और इस कनेक्शन को हिडन रखने की बजाय एक नाम देता है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपकी एनर्जी है, देखें पेंटिकल की, एस ऑफ पेंटिकल की। अगर यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मतलब कि क्लियर कट ये पर्सन किसी स्टेबिलिटी पे बात करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपको स्टक करके नहीं रख सकता, ऐसे हैंगमैन की तरह अब दोबारा स्टक नहीं कर सकता। इतना यहाँ पर आप इसको इजाजत ही नहीं दे रहे। क्लैरिफाई ऑब्जर्वर। बर्डन सम सिचुएशन में ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि इसका ये एटीट्यूड, इसका ये आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर इसके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि अब ये चाहता है ये पर्सन आपके साथ सक्सेस, ठीक है। 6 ऑफ वंस की एनर्जी है, 6 ऑफ, ये आपका वेट भी कर रहा है बर्डन सम एनर्जी में, और वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन में अब ये पर्सन सक्सेस चाहता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। आप इसके लिए एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है। आपसे जिस पर्सन को स्टेबिलिटी और बैलेंस मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर चॉइसेस भी तो थी तो वो सब साइड कर दिया और आपको चूज कर लिया गया है, ठीक है। क्लैरिफाई सोलमेट। हर्मिट एनर्जी में बहुत ज़्यादा, हर्मिट एनर्जी में बहुत ज़्यादा डीप डीप थिंकिंग कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने कन्फ्यूजन से, अपने इल्यूजन से, अपनी डिप्लोमेसी से बाहर आ चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनालाइज करा है, बहुत ज़्यादा सोचा है, समझा है, उसके बाद इसने एक डिसीजन मेकिंग बनाया कि आप इसकी चॉइसेस में से एक राइट पर्सन है, एक राइट पार्टनर है, जो एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है, जो एक ट्रांसपेरेंसी है आप दोनों के बीच, ठीक है। चाहे इस पर्सन ने नहीं रखी हो, लेकिन आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है इस कनेक्शन में, ठीक है। वेट, हर्मिट को एक दफ़ा और क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है भाई, क्या इतना डीप सोल सर्चिंग कर रही है भाई। पास में ही नेगेटिविटी कर चुका है आपके साथ, आपको मैनिपुलेट करना, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ देना, आपके साथ मैनिपुलेशन करी है, लेकिन फिर भी आप इसके साथ, आपने इसका साथ नहीं छोड़ा, आप इसके साथ एक ऑनेस्ट और प्योर पर्सन की तरह रहे, क्योंकि आप वैसे ही पर्सन थे। अगर इसने आपके साथ गलत करा तो आपने एक रिवेंज एनर्जी, एक रिवेंजफुल एनर्जी नहीं थी आपकी, ठीक है। क्लैरिफाई फ्लेक्सिबल। भाई ये एक्शन लेने के लिए तैयार है, फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार है, इस कनेक्शन में स्लोली बट श्योरली मूव कर रहा है। अब तक इस पर्सन को पहुंच जाना चाहिए, क्लैरिटी तक तो पहुंच चुका है और आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। वाई, कुछ क्वेश्चन है इस पर्सन के दिमाग में। ये कैसे क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में या इस पर्सन के दिमाग में? लेट्स सी वाई। इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है, पीस मिलता है। जब आप इससे कनेक्ट होते हैं तो इसकी लाइफ का लक, फॉर्च्यून राइज करता है इसकी ज़िंदगी में। इसकी ज़िंदगी एक चैरियट की तरह आगे बढ़ती है, ठीक है, जब आप इससे कनेक्टेड रहते हैं। और जब आप इससे डिसकनेक्ट हो जाते हैं इसकी लाइफ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। वाई मतलब कि ऐसा क्यों, आप इसकी डेस्टिनी में इतना अहम रोल अदा क्यों करते हैं, ठीक है। इसकी डेस्टिनी आपके इर्द गिर्द क्यों घूमती है? वाई। टू बी फेयर, क्लैरिफाई टू बी फेयर। साइन ऑफ वेंट, अगर ये डिफेंसिव रहा है आपसे, ठीक है, अगर इसने आपसे जस्टिस नहीं किया, बिल्कुल जस्टिस का कार्ड भी आ गया, ठीक है। अगर ये डिफेंसिव रहा है, इसने जस्टिस नहीं किया है आपके साथ, बैलेंस नहीं किया है, तो ये अब फेयर करने आ रहा है, ठीक है, बैलेंस करने आ रहा है, आपको जस्टिस देने आ रहा है। ये माइंड से प्रिपेयर है और दिल से भी तैयार है बिल्कुल आपकी तरफ आने के लिए। क्लैरिफाई मेंडिंग, क्लैरिफाई मेंडिंग। इस सेपरेशन से बहुत असर पड़ा है आपके पार्टनर पे, आपकी सोच से भी ज़्यादा, ठीक है। इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मेंडिंग पे, ये पर्सन वापस रिकंसाइलेशन चाहता है। देखें यहाँ पे मेंडिंग, 10 ऑफ सोर्ड वर्ल्ड का कार्ड,
इस एंडिंग को, इस सर्कल एंड को, इस क्लोजर को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, इस साइकिल को ख़त्म नहीं समझता। ये मेंडिंग चाहता है, रिकंसाइलेशन, ये इस कनेक्शन पे रिकंसाइलेशन चाह रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये चाहकर भी आपकी सोचे, आपके थॉट्स अपने माइंड से रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है, अपने सोचों से समझों से बाहर नहीं निकल सकता, या आपके बारे में दिन रात सोच रहा है। इमोशनल लॉस वाली एनर्जी, हीलिंग चाहिए इस पर्सन को, हीलिंग चाहिए, ठीक है, हीलिंग की नीड है, और आप इस पर्सन की हीलिंग कर देते हैं। वेट में पानी पी लो। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, और इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को यहाँ पे क्या करना चाहिए? अलग अप, वेट, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। भाई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से बाहर निकलें, चीज़ों को आप रिजॉल्व करने की तरफ आएँ। अपने अंदर का जो एक नेगेटिव है ना, आपका जो नेगेटिव ऑरा है, जहाँ से शुरू होते हैं फिर वहीं खत्म हो जाते हैं, नेगेटिविटी से स्टार्ट होते हैं, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिविटी देखना शुरू करते हैं लाइफ की भी और इस पर्सन की, उसके बाद फिर वही नेगेटिविटी पे चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को रिलीज करें, अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करें आप, ठीक है। और फिर आप एंडिंग को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो पास्ट में हो गया, जो गुजर गया, उसके बारे में आप सोचे जा रहे हैं, बल्कि ये डिवाइन की तरफ से अब ये कनेक्शन ब्लेस्ड हो चुका है। उस टाइम जब नेगेटिविटी हुई, उस टाइम यहाँ पर आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ चल रहा था। अगर ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है तो लॉयल हार्ट, ये पर्सन लॉयल इंसान की तरह आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। नॉट फॉर यू, आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना, वेट करें, इस पर्सन का एक्शन, आपको एक्शन नहीं लेना, आप एक्शन लेंगे फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, मिल्क एंड हनी, ठीक है। आप अपने आप को हील करें, नेगेटिविटी रिलीज करें, और इस पर्सन के लिए कोई ग्रजेस मत रखें, सबको रिलीज कर दें, ठीक है। अपने फेयर को रिलीज करें, अगर ये फेयर है कि आएगा या नहीं आएगा तब भी रिलीज करें, अगर ये फेयर है, अगर गलत इंसान बनकर आया तो इसको भी रिलीज करें, ठीक है। आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है अपने अंदर की, इस एंडिंग से पहले क्या हुआ उसको भी रिलीज करें, ठीक है। अपने अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड जो एनर्जी है ना उसको रिलीज करें। यहाँ पे ये कनेक्शन डिवाइन की तरफ से ब्लेस है, ठीक है। अ चेंज इन द विंड, देखें यहाँ पे डिवाइन कह रहा है, यहाँ पर अ चेंज इन द विंड, अनफिनिश्ड सिम्फनी, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो अभी भी बाकी है। राउंड एंड राउंड आप लोग एक कनेक्शन में, इसी साइकिल में घूमते रहे, इसी सर्कल में आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इसी सर्कल में एक दूसरे के साथ घूमते रहे, लेकिन ये सर्कल एंड हो रहा है मिल्क एंड हनी पे, मतलब के एक ब्यूटीफुल एंडिंग, ठीक है। इस कहानी की एंडिंग अच्छी है, चाहे इसके मिड में कुछ भी हुआ हो, जैसे स्टार्ट अच्छा था लेकिन स्टार्ट भी इतना अच्छा नहीं था जितनी आपको एंडिंग अच्छी लगने वाली है, ठीक है। सेरेंडिपिटी, चीज़ों को आप इतना मत सोचें, डिवाइन पे छोड़ दें, जो कुछ भी हो रहा है वो एक पर्पस के थ्रू हो रहा है, जो कुछ भी हुआ वो भी पर्पस के लिए हुआ, ठीक है। इस रीडिंग को ये बार रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट में या कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।